तो अब समझना स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जब भी आपके लाइट आपके चलेगी, ठीक है, अब लाइट अगर किसी मीडियम में आपके आएगी तो मीडियम में आपके तमाम पार्टिकल होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, तो मीडियम के इन पार्टिकल से आपके टकरा के लाइट का अपने पाथ से डेविएट होना, क्योंकि अगर किसी भी पार्टिकल से लाइट टकराई तो इससे टकरा के किसी ना किसी एंगल पे टकराएगी तो ये डेविएट जरूर होगी, ठीक है। तो स्कैटरिंग का मतलब डेविएशन ऑफ लाइट, ठीक, तो किसी मीडियम के पार्टिकल से टकरा के लाइट का डेविएट होना ये कहलाता है आपके स्कैटरिंग। अब यहां होता क्या है कि स्कैटरिंग इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि स्कैटरिंग भी किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य के। अब यहां समझना, अब वेवलेंथ और स्कैटरिंग में भी इनवर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब आपके वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, तो वॉयलेट कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, ठीक। तो डिस्पर्सन और स्कैटरिंग दोनों वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके वॉयलेट जो कलर होगा ये डिस्पर्स भी सबसे पहले होगा और स्कैटर्ड भी सबसे पहले होगा, ठीक है। जैसे कि आपके मॉर्निंग में स्काई का पहले आपके क्या है, कौन सा दिखता है, आपके दिन में जो आसमान दिखता है, जो वॉयलेट या ब्लू दिन में जो दिखता है ना, तो इसका कारण यह है कि दिन में सूर्य आपके पूरी तरह से ऊपर है और सारे पार्टिकल्स में सबसे पहले आपके डेविएट हो रहा है कौन सा कलर, वॉयलेट। अब यहां समझना आपके रेड कलर की आपके क्या है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो स्कैटरिंग और डिस्पर्सन है वो सबसे कम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो खतरे के निशान होते हैं उनमें हमेशा कैसा यूज किया जाता है, रेड कलर, ठीक। कोई भी आपके बत्ती आपके लाल खतरे के निशान की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम है और वो बहुत दूर से दिख जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसीलिए जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। तो इसका मतलब जितने भी आप लोग हो जो दिमाग लगाते हो, ना लगाओ दिमाग को। अब नेक्स्ट, अब स्कैटरिंग के बाद अब अगला कंसेप्ट समझना, डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट लाइट में आपके है क्या, जो हम कंसेप्ट में बात कर रहे थे वॉयलेट शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट पे। अब यहां डॉपलर इफेक्ट समझना, तो पहले तो आपके डॉपलर इफेक्ट था क्या, ये डॉपलर इफेक्ट लाइट और साउंड दोनों में आपके होता है, ध्यान रखना, ये साउंड में भी है और लाइट में भी है, ठीक है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उन्हें आपके पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो आज समझ लेना। तो अब यहां आपके जो डॉपलर इफेक्ट है लाइट में, ये आपके कहता क्या है, डॉपलर इफेक्ट आपके ये कहता है कि मान लो कि आपके की कोई स्थिर बिंदु है, ठीक है, इस स्थिर बिंदु पे आप किसको रख दो, प्रिज्म को रख दो, और एक लाइट सोर्स को इस स्थिर बिंदु के कहां लाना है, पास लाना है, ठीक है। प्रिज्म तो रखा हुआ है, पास कौन आ रहा है, लाइट सोर्स आ रहा है। तो जब लाइट सोर्स आपके प्रिज्म के पास आएगा, ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे कम जिसकी होगी वो सबसे पहले डिस्पर्स होगा, तो सबसे पहले डिस्पर्स होने वाला कलर होगा यहां वॉयलेट। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम यहां बनेगा उसमें आपके जैसे जैसे ये लाइट सोर्स स्थिर बिंदु के पास आता जाएगा, स्पेक्ट्रम में वॉयलेट कलर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपके कौन सा आपके डिस्पर्स होता है, वॉयलेट। तो इसका मतलब आपके ये है कि अगर आपके कोई भी लाइट सोर्स नजदीक आ रहा है तो उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वॉयलेट का डिस्पर्सन सबसे पहले होता है। इसके बाद में अब आपके दूसरी कंडीशन ये है, स्थिर बिंदु, यहां प्रिज्म रख दिया, अब लाइट सोर्स दूर जा रहा है। अब लाइट सोर्स आपके जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, ठीक, वॉयलेट सबसे पहले आपके डिस्पर्स होगा, फिर एक एक करके सारे कलर डिस्पर्स होंगे, ये प्रिज्म तक पहुंचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि लाइट सोर्स धीरे धीरे दूर जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रिज्म तक पहुंचने वाला कलर ही सिर्फ रेड होगा, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे लेट होगी। तो आपके इस प्रिज्म से आपके जो स्कैटरिंग होगी या जो डिस्पर्सन होगा वो सिर्फ रेड का होगा, क्योंकि बाकी के जो कलर्स हैं वो पहले ही डिस्पर्स हो चुके होंगे, और जो स्पेक्ट्रम होगा वो शिफ्ट कर जाएगा किधर, रेड कलर की तरफ। तो ये वॉयलेट शिफ्ट और ये रेड शिफ्ट। तो वॉयलेट शिफ्ट कब है, जब लाइट सोर्स स्थिर बिंदु के पास आ रहा हो। रेड शिफ्ट कब है, जब लाइट सोर्स स्थिर बिंदु से दूर जा रहा हो, ठीक। अब एडविन पी हबल आपके कहते हैं कि स्थिर बिंदु, इसको मान लिया इन्होंने अर्थ, और लाइट सोर्स ये मान लिया स्टार। इन्होंने किसी एक स्टार से निकलने वाली लाइट का एनालिसिस किया और इन्होंने कहा कि अगर स्टार से कोई लाइट आ रही है, ठीक, उसको अगर हम स्पेक्ट्रम पे लें तो वो स्पेक्ट्रम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है,
रेड शिफ्ट की तरफ, इसका मतलब ये स्टार दूर जा रहा है या पास आ रहा है? दूर जा रहा है। 10-20 और स्टार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हर स्टार से जो लाइट सोर्स आपके आ रही थी, जो लाइट का स्पेक्ट्रम बन रहा था, वो किस तरफ शिफ्ट कर रहा था? इसका मतलब ये स्टार्स रेगुलर, अगर स्टार में एक्सपेंशन आपके हो रहा है तो गैलेक्सी में भी एक्सपेंशन, और गैलेक्सी में अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो यूनिवर्स में भी एक्सपेंशन हो रहा होगा। ठीक, तो ये थी आपके एडविन पी हबल, इन्होंने कहा यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड, किस आधार पे? रेड शिफ्ट थ्योरी। ठीक है, क्योंकि रेड शिफ्ट थ्योरी ये आपके तभी प्रूफ होगी जब लाइट सोर्स कहां जा रहे हो? दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब अगली हाइपोथीसिस आपके यूनिवर्स की, करंट डिस्कस। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो अभी तक की जो सबसे प्रमाणिक थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, वो है कौन सी? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। ये बिग बैंग थ्योरी आपके 1927 में दी थी जॉर्ज लेमेटियर ने, ये बेल्जियम के आपके रहने वाले थे। ठीक, और इस थ्योरी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथीसिस यानी कि विस्तारित ब्रह्मांडीय संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। अब आपके यहां आपके ये कहते क्या है? जॉर्ज लेमेटियर आपके कहते हैं कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले, कितना पहले? 15 अरब वर्ष पहले आपके आग का एक बहुत बड़ा गोला हुआ करता था, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। और कितने अरब वर्ष पहले? 15 अरब वर्ष पहले। अब यहां आपके ये कहते हैं कि ये जो आपके गोला था, किसी कारण से इस गोले में आपके हो गया क्या? एक्सप्लोजन। कारण इन्होंने नहीं बताया कि क्यों हुआ एक्सप्लोजन, और इस एक्सप्लोजन के बाद ये गोला छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, आगे चलकर एक बार फिर इसमें आपके हुआ क्या? इन छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सप्लोजन, और ये छोटे छोटे टुकड़े अन्य आपके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते चले गए? बट गए, ये बढ़ते चले गए। ठीक है, अब यहां आपके क्या होगा? अब ये सभी आपके टुकड़े जब आपके बटेंगे, ठीक है, अब इन टुकड़ों में क्या होगा? जब ये टुकड़े बटेंगे तो हर सबका अपना एक अलग मास होगा, अलग डेंसिटी होगी, तो ये मास और डेंसिटी इनकी ग्रेविटी को अलग अलग कर देगा। तो जो बड़े टुकड़े आपके होंगे उनकी ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां ये होगा कि जो टुकड़े बड़े हैं और जिनमें अभी आग लगी हुई है, ठीक है, बड़े हैं, आग लगी हुई है, इसका मतलब उनका ग्रेविटेशन ज्यादा है, ये आ जाएंगे सेंटर में, और जो छोटे टुकड़े होंगे आपके जिनका ग्रेविटेशन कम है, ये इनके चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देंगे। तो जो बड़ा टुकड़ा जिसमें आग लगी बन गया वो सूर्य, और जो छोटे टुकड़े जिनकी आग बुझती जाएगी और वो चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, परिवर्तित हो जाएंगे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स। तो इस तरह से आपके एक आग लगे हुए टुकड़े में एक सौर मंडल बना। ठीक, आगे चल के आपके दूसरा सौर मंडल बनेगा, तीसरा सौर मंडल बनेगा, और इस तरह से एक एक करके आपके सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आएंगे, ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम गैलेक्सी, और यही आपके गैलेक्सियां मिलकर निर्माण कर देंगी किसका? यूनिवर्स का। तो ये जो वर्तमान आपके ब्रह्मांड होगा वो आपके कैसे अस्तित्व में आ जाएगा कि यहां आपकी जब ये एक्सप्लोजन होगा तो एक्सप्लोजन के बाद आपके चूंकि सबका अपना क्या होगा? ग्रेविटेशन होगा, और इस ग्रेविटेशन के कारण आपके
जो आपकी सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन वाली बॉडी है वो सेंटर में, और उसके आसपास जितनी भी फैली हुई बॉडी है वो रिवॉल्व शुरू हो जाएंगी उसके चारों तरफ। इससे एक सोलर सिस्टम अस्तित्व में आएगा। ऐसे आपके पता नहीं कितने सोलर सिस्टम होंगे क्योंकि कई सारे स्टार्स हैं। सूर्य का स्टार ही तो एक, और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा डेंसिटी, मास और ग्रेविटेशन उसी का है, इसलिए पूरा सोलर सिस्टम उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ऐसे आपके पता नहीं कितने स्टार हैं तो कितने सोलर सिस्टम होंगे और कितनी गैलेक्सीज होंगी, और इस तरह से हमारा जो वर्तमान यूनिवर्स होगा ये अस्तित्व में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपके तो 1927 में आपके ये हाइपोथेसिस दी गई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस को अगर हम आपके आगे देखें तो आगे क्या होता है, इसको ऑथेंटिसिटी इसकी मान भी ली गई। अब ये जो आपके बिग बैंग थ्योरी थी इसकी सबसे ज्यादा प्रमाणिकता सिद्ध होती है 2010 के एक एक्सपेरिमेंट के बाद। 2010 में आपके एक एक्सपेरिमेंट होता है लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये स्विट्जरलैंड में आपके किया जाता है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे। तो इस LHC में आपके किया क्या जाता है, एक बड़ी आपके टनल बनाई जाती है और इस टनल के अंदर दो प्रोटॉन्स की टक्कर कराई जाती है, और इसमें यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है कि ये जो आपके ब्रह्मांड की जो शुरुआत आपके हुई, ब्रह्मांड की शुरुआत आपके किस तरह से हुई। ठीक है, तो ये लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या इसमें खोज हुई, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपके महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी को कैसे मान्यता मिली, इस सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, ग्रेविटेशन आपके वो तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर मास है तो ग्रेविटेशन जरूर होगा, नहीं है तो कैसे होगा। मैटर अगर है तो मास होगा। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, कोई भी दो बॉडी जिनमें आपके मास है उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स जरूर काम करेगा। ठीक है, हालांकि वो बहुत नेग्लिजिबल होगा,